Hello friends, are these series combination of resistors or parallel combination of resistors? क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हैं या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हैं? आई होप वी कैन नॉट डिटरमाइन। हम लोग इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का है। दिस सर्किट इज अ मिक्स्ड वन, दिस सर्किट इज अ कॉम्प्लेक्स वन। फाइन फॉक्स, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है और इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालें, क्योंकि हमें तो ये पता नहीं है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन है। सो हाउ टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द सेम। हाँ, जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो जूनियर लेवल के स्टूडेंट है, डोंट गेट वरीड, क्योंकि जिस अप्रोच से मैं इसको सॉल्व करूंगा, जिस अप्रोच से मैं इसको डील करूंगा, यू नीड नॉट एनी एक्स्ट्रा थिंग। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज आनी नहीं चाहिए। यू नीड ओनली फिजिक्स। आपको फिजिक्स आनी चाहिए, आपको बेसिक्स आनी चाहिए। तो इवन इफ यू आर इन स्टैंडर्ड 9 और स्टैंडर्ड 10 यू कैन सॉल्व दीज कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। फाइन फॉक्स, लेट्स सी। हम पहले सर्किट को देखते हैं। पहला सर्किट, तो पहले सर्किट में लेट्स जस्ट एनालाइज द करंट फ्लो। करंट यहां से निकलेगा, इजंट इट? यहां से करंट फ्लो होगा। कन्वेंशनल करंट की मैं बात कर रहा हूं। करंट यहां से फ्लो होगा, यहां जाएगा, फिर यहां बटेगा करंट, करंट का बंटवारा होगा, फिर कुछ करंट यहां से फ्लो होगा, फिर कुछ करंट का बंटवारा होगा और फाइनली ये लोअर पोटेंशियल पर आएगा। इजंट इट फॉक्स? सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रॉब्लम फ्रॉम द बैक। हम बैकवर्ड डायरेक्शन से इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। तो 1 ओम रेजिस्टर और ये 1 ओम रेजिस्टर, आप कह लो GF आर्म और FE आर्म, ये दोनों आर्म सीरीज में है। इज दैट क्लियर फॉक्स? ये दोनों आर्म GF आर्म दैट इज 1 ओम और FE आर्म दैट इज 1 ओम, ये दोनों आर्म जो है वो सीरीज में है क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर है? अब इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, यानी 1 + 1 दैट इज 2, बिकॉज GF एंड FE आर इन सीरीज, सो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम और ये 2 ओम, GD वाला आर्म वाला 2 ओम, ये दोनों पैरेलल से कनेक्टेड है। इज दैट क्लियर फॉक्स? पहले तो FE और GF ये सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं यहां पर बनाता हूं। इजंट इट? मैंने इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम बनाया। ठीक है, ये 2 ओम हो गया, 1 + 1, और ये 2 ओम GD से पैरेलल में कनेक्टेड है। क्लियर है फॉक्स? फाइन, ये 2 ओम से पैरेलल में कनेक्टेड है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी? इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम आएगी। क्लियर है? 1 + 1 दैट इज 2, दिस वन इज अ 2 ओम, और ये 2 ओम दैट इज 1 + 1 दैट इज ये 2 ओम, दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद GD। क्लियर है? मैं पीछे से चल रहा हूं, मैं बैकवर्ड डायरेक्शन से चल रहा हूं, और इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम आई। क्लियर है? अब ये पूरे का पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा 1 ओम आ रहा है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम इज कनेक्टेड with this 2 ohm in series, है ना फॉक्स? ये 1 ohm जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो HG आर्म के सीरीज में कनेक्टेड है। क्लियर है? तो मैं यहां पर 1 ohm का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाता हूं और इसको कनेक्शन मैंने सीरीज में दिया 2 ohm से। इट्स द सेम सर्किट फॉक्स। इसको मैंने कनेक्शन दिया 2 ohm से, और इनफैक्ट यहां से 6 ओम कुछ ऐसे कनेक्टेड है। 6 ओम, ये 6 ओम HC आर्म, ये HC आर्म है, ये HG आर्म है, ये HG आर्म है, और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां से जो 1 ओम आया था उसके सीरीज में ये कनेक्टेड है। इजंट इट? फाइन फॉक्स। नाउ वी कैन से दिस 2 ओम एंड 1 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज, सेम करंट फ्लो हो रहा है। दिस 2 ओम और यहां जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा 1 ओम आया था, ये 2 ओम और 1 ओम एक दूसरे के सीरीज में कनेक्टेड है। इज दैट क्लियर? सो आई हैव माय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हियर 3 ओम, 2 + 1 3, एंड दिस इज कनेक्टेड विथ 6 ओम इन पैरेलल।
ये 6 ओम से पैरेलल में कनेक्टेड है। आई होप इट्स क्लियर। अब इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो पैरेलल में दैट इज 1/6 प्लस 1/3, इजंट इट फॉल्स? तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी? दैट इज 1 प्लस 2 दैट इज 3 दैट इज 2 ओम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी। क्लियर है? होप कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आता है सीरीज कनेक्शन का और पैरेलल कनेक्शन का। तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम, यानी ये पूरा यहां तक की अगर मैं बात करूं फ्रेंड, यहां तक की बात करूं तो इस पूरे की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, पूरे की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज 2 ओम। फाइन। और ये 2 ओम इस 1 ओम के सीरीज में कनेक्टेड है, यानी ये 2 ओम, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा बाकी के सर्किट का आया जो कंपोनेंट, ये बाकी का जो कंपोनेंट है, इधर का जो पार्ट है, इसका जो इक्विवेलेंट 2 ओम आया है, ये 2 ओम इस 1 ओम से सीरीज में कनेक्टेड होगा। ये 2 ओम AH आर्म के सीरीज में कनेक्टेड होगा। क्लियर है फॉक्स? फाइन। तो मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, हमारा 2 ओम आया, इजंट इट? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम आया एंड दिस इज कनेक्टेड विथ 1 ओम इन सीरीज। फाइन, कुछ ऐसे। सो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पूरे का पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, सो आई हैव 3 ओम एज माय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का 3 ओम है, दिस वन 3 ओम। होप इट हैज बीन क्लैरिफाइड। फाइन फोक्स, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन। इस प्रॉब्लम पर हम आते हैं। तो दोस्तों ये भी प्रॉब्लम बिल्कुल इजी है और आप इसको बिल्कुल इजीली अप्रोच कर सकते हो, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। जो लोग स्टैंडर्ड 9th और 10th में है, इनफैक्ट वो लोग भी इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हाउ टू डील विद दैट, विद द सेम। फिर से हम बैकवर्ड चलते हैं, पीछे से चलते हैं, इजंट इट? तो जब हम पीछे से चलते हैं तो 30 ओम और 20 ओम दैट इज इन पैरेलल। यस और नो फॉक्स? This one, this ohm is 30 ohm. Fine, this arm is 30 ohm, that is DE, and this arm is 20 ohm, that is CF. So both are in parallel. In fact, ये parallel में है. Fine folks. तो अब ये parallel में है, तो इसका equivalent resistance हमारा क्या आएगा? What will be my equivalent resistance? That is 1/30 plus 1/20. What is my LCM? 60 is my LCM, and this one is 20, and plus this one is 3, and this is 5/60. This is 12. 1/12. So my equivalent resistance will be 12 ohm. Fine folks. तो इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरी 12 ओम आई है, इजंट इट? इस और इस आर्म की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज माय 12 ओम। फाइन। अब ये 12 ओम 8 ओम से कैसे कनेक्टेड है और 10 ओम से कैसे कनेक्टेड है? बिल्कुल सीरीज में कनेक्टेड है। फाइन फॉक्स, मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 ओम आया। फाइन, ये 12 ओम। अब ये 12 ओम BC से सीरीज में कनेक्टेड है। मैंने BC आर्म बनाया और 8 ओम का BC आर्म बनाया, इससे ये सीरीज में कनेक्टेड है। इनफैक्ट ये 12 ओम 10 ओम से भी सीरीज में ही कनेक्टेड है, इजंट इट? एंड दिस इज कनेक्टेड लाइक दिस वन 30 ओम। फाइन। सो 12 plus 8 that is 20, 20 plus 10 that is 30. ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारी 30 ओम। यस फॉक्स? तो 30 ओम, ये 30 ओम और ये वाला 30 ओम, ये वाला 30 ओम, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है। एम आई राइट फॉक्स? ये एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है। So what is the equivalent resistance of this one? This is 15 ohm. When you are going to find, you will get 15 ohm is the equivalent resistance. That is 1/30 plus 1/30.
that is 2 by 30, that is 1 by 15, and the equivalent resistance will be 15. तो ये 15 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है. क्लियर है? इज दैट क्लियर? यानी मैंने यहां तक की बात की है फॉक्स, यहां तक की बात, दैट इज 15 ओम. ये मेरा 15 ओम आया फाइनल. अब हम फाइनल टच देते हैं. ये जो 15 ओम का रजिस्टर है मेरा, ये जो 15 ओम का रजिस्टर है, ये 20 ओम से सीरीज में कनेक्टेड है इनफैक्ट, और ये 50 ओम से भी सीरीज में कनेक्टेड है. यस और नो? यस, दिस इज माय कंप्लीट सर्किट. सो 20 प्लस 50 70, एंड 70 प्लस 15 दैट इज 85. तो ये पूरा का पूरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आ रहा है दैट इज 85 ओम. दिस वन 85 ओम. सो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है. इवन इफ द सर्किट इज कॉम्प्लेक्स, सर्किट इज मिक्स्ड, इसको सॉल्व करना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करना, या फिर करंट की वैल्यू निकालना, या फिर वोल्टेज की वैल्यू निकालना बिल्कुल आसान है. जस्ट मूव फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन, और बिल्कुल जो भी बेसिक्स है आप बेसिक्स को पकड़े रहो. फॉक्स आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स डील दिस सर्किट. इस सर्किट को हम डील करते हैं. ये भी बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है. इनफैक्ट आई डू अग्री कि ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है, बट इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालना बिल्कुल सिंपल सी बात है, इजंट इट? नाउ लेट्स हैव द बैकवर्ड ट्रेस. तो 10 और ये 2 ओम ये सीरीज में कनेक्टेड है, यानी CD आर्म और DE आर्म सीरीज में कनेक्टेड है. इज दैट क्लियर? सो 12 ओम, this will be 12 ohm. The equivalent resistance for CD arm and DE arm will be 12 ohm because CD and DE are connected in series. So 12 ohm और 6 ohm ये पैरेलल में कनेक्टेड है. In other words 12 ohm और CE arm ये पैरेलल में कनेक्टेड है. Fine folks. So let's see. This one is 12. This one is 12 ohm. That is 10 plus 2. That is in series 12 ohm. और ये 12 ओम और CE आर्म पैरेलल में कनेक्टेड है. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर फॉक्स? दिस वन इज 6 ओम, दिस वन इज 6 ओम, एंड दिस वन इज 12 ओम. ये एक दूसरे के पैरेलल है. नाउ लेट्स हैव द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द सेम. इस कंपोनेंट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? दैट विल बी 4 ओम. आई होप ये कैलकुलेशन आप जान रहे हो फॉक्स, इजंट इट? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा 4 ओम आ रहा है, यानी इतने पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरी 4 ओम है. क्लियर? अब ये 4 ओम और 8 ओम दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज. आई रिपीट, 4 ओम एंड 8 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज. फाइन. तो मैंने यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इस कंपोनेंट का आया था 4 ओम मैंने यहां पर बनाया, और ये 4 ओम और ये 8 ओम इनफैक्ट ये सीरीज में कनेक्टेड है. मैंने यहां पर 8 ओम बना दिया. कोई इश्यूज फॉक्स? आई होप कोई भी इशू इसमें नहीं आनी चाहिए, इजंट इट? और ये 6 ओम ये इनफैक्ट 6 ओम से कुछ ऐसे कनेक्टेड है. यस और नो? आई होप इट इज क्लियर. ये 6 ओम से कुछ इस तरह से कनेक्टेड है. तो 8 प्लस 4 इट विल बी 12. इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारी क्या आई? 12 ओम. फाइन फॉक्स. तो ये जो 12 ओम है और ये जो 6 ओम है एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है. क्लियर है? इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आई? 4 ओम. फाइन फॉक्स. इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम. तो यहां तक की अगर मैं बात करूं तो यहां तक की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आई? 4 ओम. यहां तक की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम. क्लियर है? अब ये 4 ओम और 4 ओम ये वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला 4 ओम और ये 4 ओम सीरीज में कनेक्टेड है. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने 4 ओम निकाला दैट इज कनेक्टेड विद द आर्म GF इन सीरीज. क्लियर है? फाइन. तो मैं यहां पर 4 ओम बनाता हूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला 4 ओम मैं बनाता हूं. क्लियर है? ये वाला यहां तक वाला 4 ओम मैंने बनाया,
और यहां से मैंने सीरीज में इस 4 ओम को कनेक्ट किया। क्लियर है फॉक्स? यहां से मैंने सीरीज में इस 4 ओम को कनेक्टेड किया और फिर यहां से 8 ओम कुछ ऐसे आ रहा है। दिस वन इज 8 ओम। क्लियर है? आई होप 100% क्लियर है ना? इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? 8। दिस वन इज 8 ओम बिकॉज सेम करंट पास करेगा ये सीरीज में 4 + 4 8 ओम, इजंट इट? नाउ 8 ओम, ये वाला 8 ओम और ये वाला 8 ओम एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड है। क्लियर है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 4 ओम आएगा। नाउ इतने पार्ट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे पता, इतने पार्ट का, दैट इज 4 ओम। इज दैट क्लियर फॉक्स? इतने पार्ट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम और ये 4 ओम बीसी आर्म से सीरीज में कनेक्टेड है। क्लियर है? ये 4 ओम बीसी आर्म से सीरीज में कनेक्टेड है। क्लियर है? नाउ मैं 4 ओम बनाता हूं और यहां पर बीसी आर्म बनाता हूं एंड दिस वन इज 4, फाइन, एंड दिस वन इज 8, ये बीजी आर्म, इजंट इट? 8, ये वाला 8। नाउ इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी? 4 + 4 8 ओम, 4 + 4 8 ओम, ये सीरीज में 4 + 4 8 ओम एंड 8 ओम और ये 8 ओम ये पैरेलल में है। यू विल गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज 4 ओम। क्लियर है फॉक्स? तो यहां तक की अगर मैं बात करूं, यहां तक की सिर्फ एबी आर्म को छोड़ के, एबी आर्म को छोड़ के यहां तक की बात करूं, डिबेयरिंग द आर्म एबी आर्म को छोड़ के, तो यहां तक की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम है। यस, एंड दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद दिस आर्म एबी इन सीरीज। तो 5 + 4 9 ओम। इज दैट क्लियर फॉक्स? यहां तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 4 ओम आया है। क्लियर है? और ये 4 ओम इस 5 ओम से सीरीज में कनेक्टेड है। क्लियर है? दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग आवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज 9 ओम। क्लियर है ना? देखो मैं खुद बनाता हूं। दिस इज माई 4 ओम, यहां तक का पूरा यहां तक का रेजिस्टेंस एबी आर्म को छोड़ के ये 4 ओम और यहां से मैंने एबी आर्म को जोड़ा, इजंट इट? और ये 5 ओम है। एबी आर्म इज 5 ओम। फाइन फॉक्स? कुछ ऐसा सर्किट देखो, अब खुद देखो। दिस इज अ 4 ओम, ये 4 ओम ये पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एबी आर्म को छोड़ के, और यहां से मैंने 5 ओम सीरीज में जोड़ा। 5 + 4 दैट इज 9 ओम इज माई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर है folks? So hope things have been clarified and I do hope that you are going to love this video. So please subscribe and share the same. Namaskar.